पल में निकल जाएगी, काया के पल में सदा संत धन के भरोसे पल भर में ज्ञानी पल में वियोगी। एक क्षण में योगे, एक क्षण में भोगे, पल भर में ज्ञानी पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण मृत्यु को अपनी, बदलता जो क्षण क्षण मृत्यु को अपनी, अपने मन के भरोसे न रहना। भगवान की जय। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, तो भोले बाबा हमेशा याद बना रहे, यह मानव तन कब समाप्त हो जाएगा इसका भरोसा नहीं है, इसलिए बाघंबर पहने हैं ताकि हमेशा याद बना रहे। अरे हाथिन के दातन को खिलौना बल भांति भांति, सिंह की खाल उसी जी के मन भाई है। अरे मेघन की खाल को ओढ़ सतिया जती, बकरी की खाल कठो पानी भर लाई है। संत महात्मा लोग अब तो नहीं, लेकिन पहले संत महात्मा लोग मृगशाला पे बैठ के ध्यान करते थे। क्यों? क्योंकि मृगशाला पर बैठकर ध्यान भी जल्दी लगेगा और ब्रह्मचर्य का पालन भी होगा। बकरी की खाल कछु पानी भर लाई है। अच्छा, पहले जमाने में तो कहीं कहीं पोखर कहीं कहीं कुआं रहे। आज के जमाने में तो हर दरवाजे में 2 गो 4 गो टोटी नल का हेड पाइप है, लेकिन जमाना पहले ऐसा नहीं था। कहीं कहीं कुआं और कहीं कहीं पोखर। अच्छा, प्लास्टिक का डब्बा भी नहीं था, तो एक दूसरे जगह से जल ले जाने के लिए खास करके गाड़ी वाले बकरी के चमड़े के थैले में जल ले जाया करते थे। सुखदेव जी कहते हैं ऐ परीक्षित, दधीची जी कहते हैं ऐ देवराज,
मुझे यह ज्ञान है कि इस मनुष्य तन से कई हजार गुना सुंदर उन पशुओं का तन है जो जो मरने के बाद भी किसी न किसी काम में आते हैं। अरे गैड़ा के खाल को बांधत सिपाही लोग, सांवर की खाल कोई वीर मन भाई है। अच्छा, आज के जमाने में तो बम है, गोली है, बंदूक है, जवाना पहले तीर फट्टा से युद्ध हो, तो कहीं तीर लग न जाए तो छाती पर गैड़ा के चमड़ा का, जिसको अभी बुलेट प्रूफ कहते हैं, वे युद्ध में सिपाही लोग बांध के रखते थे। सावर की खाल कोई वीर मन भाई है। और तलवार के वार को रोकने के जो ढाल बने वह सांवर के ही चमड़ा का बने, उस पे तलवार धंसता नहीं था। दधी जी कहते हैं, ऐ देवराज, अरे गैड़ा की खाल को बांधत सिपाही लोग, सांवर की खाल कोई वीर मन भाई है। कहत दयारा में की बदी रह जा, मानुष की खाल को काम नहीं आई है। तो क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे? तो सीताराम 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 संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग बुरा शिशुदेव जी कहते ऐ परिचित, दधी जी बोले, ऐ देवराज, मेरी इच्छा थी मैं चारों धाम का यात्रा करूं, कर नहीं पाया। तू जगत कल्याणार्थ है, तू आया है मेरी हड्डी मांगने। तो ऐसा करो ना, चारों धाम का जल ला दो और मैं स्नान कर लूं, फिर हड्डी ले लेना।
देवराज इंद्र चारों धाम का जल लाए, उसी दधीची कुंड में डाल दिए। दधीची जी स्नान किए, धर्मराज गौ का रूप बना के आए। दधीची जी के शरीर पर जो मांस मज्जा चमड़ा था चाट के सफा किए, बची हड्डी उसे लेकर के देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास आए तो भगवान विष्णु उसका तीर अस्त्र बनाए, एक चक्र सुदर्शन बनाए अपने पास रख लिए, पिनाक धनुष बना भोले बाबा को दे दिए, और वज्र बना है जिसे देवराज ने लेके आया हुआ है और वृत्तासुर को युद्ध में ललकारता है। ऐ वृत्तासुर, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ ना। वृत्तासुर बोला है देवराज, करबल भैया आपनी छान बिरानी आस। है देवराज, अगर पड़ोसिया के सहारे तो चाहेगा कि हमारे भी घर में प्रकाश हो तो नहीं होगा। पड़ोसिया को अपना दिया बुझा देगा, कोई ठिकाना है क्या? अभिप्राय, अगर दूसरे के बल से बलवान बनना चाहोगे न तो कभी भी धोखा हो सकता है। अरे अपने बल का भरोसा रखो। ऐ तेरा जो हड्डी का बना हुआ वज्र लेकर हमको डरवा रहे हो न, तुम्हारा ये वज्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन चिंता नहीं करो, मैं मरूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे वज्र का डर नहीं है। अफसोस इस बात की है कि यह हड्डी जिसका है वो महात्मा है, महात्मा के द्वारा तपाई हुई हड्डी है। कहीं उस महात्मा के, उस संत के तपस्या का अपमान न हो जाए, इसलिए मैं उसके सम्मान हेतु मरूंगा। चिंता नहीं करो। लेकिन थोड़ा सा भगवान का भजन कर लेने दो ना। देवराज बोले जा रे, जब मरने का समय आया तो तुमको भजन याद आ रही है? भर जीवन तो गलत काम किया, गलत भोजन खाया, कहूँ महिष मानुष देर करज खल निशाचर भक्ष ही। गलत उठना, गलत बैठना, गलत खाना। अब मरने के समय तुझे भगवान याद आ रहे हैं, उसी भी युद्ध क्षेत्र में। वृत्तासुर बोला कि भगवान ही ऐसे हैं, भगवान ही ऐसे हैं, उनका जो चाहे सो और जब चाहे तब उनका भजन कर सकता है, उनका नाम ले सकता है। वे ही एक ऐसे हैं जो कभी न अपना समझते हैं न किसी को पराया समझते हैं। अरे अंत ही सही, एक बार नाम ले लेने तो। देवराज ने बोले जल्दी करो, आज वृत्तासुर ध्यान अवस्था में बैठे हुआ है, भगवान विष्णु आके उसको दर्शन दिए। बोले मांगो, क्या चाहिए, क्या चाहिए? वृत्तासुर बोला प्रभु क्या चाहिए? न पार में
न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिः अपुनर्भवं वा समंग स्वात विरहाच्युतांते। ऐ सर्वेश्वर, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। अच्छा, आज के दिन में अगर भगवान सामने आ जाए अब बोले जो मांगना सो मांग लो, तो लोग क्या मांगेंगे? पहले तो मांगेंगे धन, तब बाद में मांगेंगे बेटा, तब उसके बाद मोक्ष मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। दैत्य है, निश्चय रहे, बोला प्रभु न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं भी नहीं कहता कि आपके दर्शन का फल मुझे पुनः मानव तन मिले। क्यों? क्योंकि एक बार तो मानव तन पाया तो गलत काम किया। अपने कर्म के अनुसार मैं चाहे जिस योनि में चला जाऊं, इसकी डर नहीं है, लेकिन जो योनि जन्मों कर्म बस निज राम पद अनुराग। आपके श्री कमल चरणों में प्रेम हो जाए। भगवान बोले सो तो ठीक है, लेकिन ऐ वृत्तासुर, प्रेम की भी अपनी कैटेगरी होती है, तो कैसा और कितना प्रेम चाहिए? वृत्तासुर बोला ऐ प्रभु, वृत्तासुर बोला ऐ प्रभु, जैसे जैसे कामी व्यक्ति कहीं भी क्यों ना चला जाए, लेकिन उसको हमेशा स्त्री ही प्रिय लगता है। और लोभी के पास अगर एगो टका भी है न, घर में बंद करके देश विदेश भी क्यों ना चला जाए, लेकिन अपने मन रूपी नेत्र के द्वारा उस एक टका को हमेशा टटोलते रहता, देखते रहता, कहीं चोर उठा न ले जाए। जैसे लोभी को धन से, कामी को पत्नी पर, स्त्री पर हमेशा मोह रहता है, वैसा ही प्रेम आपके श्री कमल चरणों में मेरे अंदर हो जाए। भगवान बोले यो मस्त ऐसा ही होगा। वृत्तासुर समाधि में समाधि था प्राप्त करके अपने श्वास को मणिपूरक चक्र में स्थापित करके सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लिया।
दिखाने के लिए देवराज इंद्र अपने वज्र से वृत्तासुर का वध कर दिए। वृत्तासुर की मृत्यु हो गई। भगवान के परम धाम को चला गया। श्री राम कृष्ण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी खाते आए परिचित है। वृत्तासुर की तो मृत्यु हो गई, लेकिन वृत्तासुर भी त्वष्टा ऋषि का पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है। आज पुनः देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लग गया। और ऐसा थोड़ी होता है वर्जुन पाप करते रहिए, आकर भंडारा करके साधु महात्मा को खिलाते रहिए तो पाप कट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ये दिमाग में सेट हो कि हम लूट पाट के लाएंगे, 3 नंबरा काम करेंगे, सब पाप वाला पैसा लाके साधु महात्मा को भंडारा करके खिला देंगे, तब पाप कट जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस होता है कि माइनस 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 होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। एक आदमी से कर्जा लिए, दोबारा फिर कर्जा लेंगे तो कर्जा में कर्जा जुटेगा, घटेगा नहीं। हाँ, तो आप जो संत का भंडारा किए हैं उसका भी पुण्य फल आप ही को मिलेगा, और जो पाप करके आए हैं उसका भी पाप का दंड आप ही को भोगना पड़ेगा। लेकिन कहेंगे कि माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और पाप तो अपने बाप का नहीं होता है, पाप तो अपने बाप का नहीं होता। एक बार ये ब्रह्मचारी काशी से पढ़कर जब चलने लगा तो गुरु जी बोले, ब्रह्मचारी दुनिया में तुझे कहीं डरने की जरूरत नहीं है, मैं इतना तुझे पढ़ा चुका हूँ, लेकिन पाप के बाप से बचना। अच्छा, अपना सब देखे होंगे, जिस चीज के लिए मना कीजिए वह काम आदमी पहले करेगा। ब्रह्मचारी सोचा दुनिया में कहीं तो डर है नहीं। गुरु जी बोले पाप के बाप से बचने के लिए। अच्छा, जिसे बचना है तो पहले उसका ज्ञान होना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए, तब ना उससे बचेंगे। तो पाप का बाप है क्या, पहले उसको जान लें और फिर उससे बचेंगे। तो गया बड़के के दुकान पे, बोला भैया पाप के बाप को जानते हैं? दुकानदार बोले ना ना, हम सबके पास नहीं है। सोचा हो सकता है बड़का दुकान पे हो, बड़का दुकान पे गया, बोला पाप के बाप को रखे? बोले ना ना, हम सबों के पास नहीं है। सुना था गांव घर में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको सब कुछ का ज्ञान रहता है। गांव में जो पढ़े लिखे थे उन लोगों के पास पहुंचा, बोला भैया पाप के बाप को जानते हैं? लोगों ने बोला कि हम तो ये सब कुछ पढ़ लिए, लेकिन पाप के बाप को तो किसी क्लास में नहीं देखे, किसी सब्जेक्ट में नहीं देखे, न हिंदी न अंग्रेजी न संस्कृत न मैथ। तो मतलब ना हम सबों के विषय से बाहर का चीज है। सोचा सुना था कि जो चीज कहीं नहीं मिलता है तीर्थों में मिलता है, संतों के यहाँ मिलता है। बेचारा चूड़ा मोड़ी सत्तू बांध लिया और तीर्थ में चल गया बेचारा। काशी बनारस अयोध्या वृंदावन जगन्नाथ केदारनाथ बद्रीनाथ सब जगह घूम घूम के पाप के बाप को खोजे, लेकिन पाप के बाप का पता नहीं चला। अब बड़ खर्चा तो सठ गया। अच्छा, चूड़ा मोड़ी सत्तू कितना ले जाएगा? 10-20 बोरा, सब सठ गया। अब पाप के बाप का पता नहीं चला, लेकिन पाप के बाप को जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है। गांव के बाहर जाते जाते जंगल के रास्ता को पार किया, एक गांव था। गांव के बाहर एक बहुत बढ़िया महल दिखाई पड़ा। अच्छा, साधु महात्मा तो थोड़ा सा घर दरवाजा बढ़िया बढ़िया देख के जाते हैं ताकि ढंग से खाना पीना मिले, रहने उठने को मिले। बहुत बढ़िया मकान देखा, जाके आवाज लगाया। अंदर से एक स्त्री निकली, बोला हम ब्रह्मचारी रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। वो तो वेश्या का घर था। वेश्या बोली सो तो ठीक है ब्रह्मचारी, लेकिन मैं तो वेश्या हूँ, यह वेश्या का घर है। आपका चेहरा बड़ा टेंशन में लग रहा है, आप आ कहाँ से रहे हैं? आप परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, क्या परेशानी है आपको? ब्रह्मचारी बोला क्या कहूँ,
बाप के बाप को खोदते खोदते आज 3 महीना बीत गया है, पता नहीं चला अभी तक, उसी को खोज रहा हूँ। वेश्या बोली मतलब बाप के बाप का पता नहीं चला? ब्रह्मचारी बोला नहीं पता चला। वेश्या बोली वो तो मैं बता दूंगी, वो तो मैं बता दूंगी। ब्रह्मचारी बोला चल बताओ ना। बोली अभी नहीं, सुबह बताऊंगी, सुबह बताऊंगी। ब्रह्मचारी सोचा अब क्या करे, रात भर की बात है, चलो दरवाजे पर रात भर बिता लेंगे, सुबह या बताएगी। तो दरवाजा पर वृक्ष था, वृक्ष के नीचे अपना आसन बिछा के ब्रह्मचारी पड़े हुआ है। वेश्या सोची देखो मैं कैसी हूँ कि दरवाजे पर आए ब्रह्मचारी को भी मैं कुछ खिला नहीं सकती हूँ। अच्छा, अपनों गाँव घर में देखे होंगे तमाम परिवार में दरवाजे पर साधु ब्राह्मण आए, साधु महात्मा आएंगे तो उसके घर में एक गिलास पानी देने के लायक कोई नहीं है। कोई दूधाधारी साकट हो, कोई अर्ध साकट हो, कोई फूल साकट है, कोई 2 टंगा खाने वाला, कोई 4 टंगा खाने वाला। तो साधु को गिलास पानी देगा नहीं तो पड़ोसिया को बुला के लाएगा। चलिए हमारे यहाँ साधु जी आए हैं, उनको एक गिलास पानी आप दीजिएगा। अब भैया ऐसा बहुत घर मिलेगा। सोचिए एक उपाय, मैं तो न खिला सकती हूँ न कुछ कर सकती हूँ, अच्छा अन्न तो दे सकती हूँ। ब्रह्मचारी से बोली ब्रह्मचारी जी मेरा आप नहीं खाएंगे कोई बात नहीं है, मेरा छुआ नहीं खाएंगे सो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं अपना सूखा अन्न दूं आप उसको अपने से बना पाले तो? ब्रह्मचारी बोले सो हो सकता है। तो बेचारी अपना सूखा चावल दाल आटा जो कुछ था ब्रह्मचारी को दे दी। अच्छा, ब्रह्मचारी अब तो इसका बर्तन भी नहीं था उसके लायक उसमें बनाते खाते, तो अपने कमंडल को ही कमंडल में ही चावल दाल सब एक ही बार डाल दिए। बचाई देखी, बोली ब्रह्मचारी जी देख रही हूँ कि भोजन बनाने में आपको बड़ा परेशानी दिखाई पड़ रही है, हाथ अलग से जल रहा है, टेंशन अलग से बना है, लाइए ना मैं ही बना के खिला देती हूँ, कोई देख तो नहीं रहा है। ब्रह्मचारी बोला भागती है कि नहीं भागती है? एक तो तुम्हारा अन्न नहीं खाना चाहिए था, अच्छा अन्न खाने लगा तो तू बनाने के लिए आ गई, भागो। तो वैसे आ गई घर में, अब पंसैया का 10 गो गड्डी ले आई, बोली ब्रह्मचारी जी इसको रख लीजिए ना, आप तो मैं देखती हूँ अब मुझे आप देखते हैं, दूसरा कोई तो देख नहीं रहा, चट बनाऊंगी पट खिलाऊंगी बात खत्म। ब्रह्मचारी अगल बगल देखा कोई तो देख नहीं रहा है, और उतना रुपया कमाने में तो कई जन्म लग जाएंगे। चट टका लिया, ललका झोले में डाल लिया, बोला जल्दी करो चावल दाल आटा की बार डाल के बना दो ना पट दे। भोजन तैयार हुआ, फुलिया थाली में निकाल कर खाने को दी है, और जब ब्रह्मचारी उसको पंच देवताओं को भोग लगा लिए तो वेश्या आई, बोली ब्रह्मचारी जी एक बार मैं अपने हाथ से एक ग्रास खिला देती न तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाता। ब्रह्मचारी बोले भागती है नहीं भागती है? एक तो तुम्हारा अन्न नहीं खाना चाहिए सो खाने लगे, तुम्हारा छुआ नहीं खाना चाहिए सो खाने को तैयार हुआ, अब तू अपने हाथ से खिलाएगी, भागो। तब वेश्या आ गई घर में, अब की बार पंसैया का 20 को गड्डी लाई, अब बोली ब्रह्मचारी जी इसको रख लीजिए ना, केवल एक बार खिलाऊंगी, और आप हमको देखते हम आपको देख रहे हैं, कोई तीसरा तो है नहीं। ब्रह्मचारी ने सोचा ठीक है तो बात है, कोई तो देख नहीं रहा, एक ही बार तो खिलाएगी। अपना ललका झोली के में गड्डी रख लिया, बोला जल्दी करो। ब्रह्मचारी को खिलाने के लिए वेश्या अपने हाथ में एक ग्रास भोजन ली है। अच्छा देखे होंगे अपना से खाने के समय तो अंदाजा रहता है, और दूसरे के हाथ से खाने में अंदाजा तो नहीं रहता है। ब्रह्मचारी पूरा मुंह फैलाया हुआ है, और वेश्या हाथ में एक गिलास भोजन लेकर के उसके मुंह के पास तक हाथ ले गई। ब्रह्मचारी बेचारा थोड़ा सा और मुंह फैलाया, और जब थोड़ा और मुंह फैलाया तब वेश्या ब्रह्मचारी के गाल पे ये मारी और बोली कि पाप का बाप लोभ है। ऐ ब्रह्मचारी, पाप का बाप लोभ है, यह जानते हुए कि मैं वेश्या हूँ,
मेरा छुआ नहीं खाना चाहिए, तो रुपया के लोभ में छुआ खाने लग गए। और छुआ हुआ तो दूर रहा, अब रुपया के लोभ में मेरे हाथ से भी खाने को तैयार हो गए। पाप का बाप लोभ है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज तो ब्रह्मत्या के पाप से देवराज इंद्र काले कलूटे हो गए, नाटा कूटा हो गए। भागते 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 कैलाश पर्वत मान सरोवर है, उस मान सरोवर में एक कमल का पुष्प है, उस कमल पुष्प के डंडी में जाके छिप गए। पाप कितना दूर पहुंचा देगा इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आदमी उस पाप को समझे और उससे डरे तब तो। अब तो स्वर्ग का सिंहासन खाली हो गया, मां मुश्किल हो गया। अब तो अच्छा, अगर राजा कुर्सी पर नहीं हो तो विदेशी राजा कभी चढ़ाई कर देगा, आफत हो जाएगी, जेल खड़ा हो जाएगा। तो आज देवगुरु बृहस्पति और सप्तऋषि लोग आए मृत्युलोक में। राजा नहुस है, राजा नहुस को बहुत समझा बुझा करके ले आए और स्वर्ग के सिंहासन पर देवराज इंद्र के पद पर उन्हें बैठा दिए। जबकि राजा नहुस आने को तैयार नहीं थे, लेकिन देव गुरु बृहस्पति और सप्तऋषि ये लोग बहुत समझा बुझा करके ले आए हैं। और जब सिंहासन पर बैठ गए तब तो प्रभुता पाई का ही मद नहीं। अच्छा, दोष आदमी में नहीं होता, दोष कुर्सी में होता है। अपनों गांव घर में देखे होंगे, अगर थर्ड क्लास को भी जो कुर्सी मिल जाती है तो भी सोचता है हम भी कुछ हैं। अब तो राजा नहुस को हुआ, जब देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठने पर देवराज इंद्र की सारी संपत्तियां मेरी हो गई। तब तो देवराज इंद्र की पत्नी सची भी मेरी हो गई। नौकरों से आदेश दिया, क्या देखते हो, जाकर सची को कहो ना कि नैका इंद्र अभी आपको बुलाए हुए। इंद्र एक पद है, उस कुर्सी पर जो भी बैठेगा उसको इंद्र कहा जाएगा। जब सची को मालूम हुआ, भागी हुई देवगुरु बृहस्पति के पास गई, बोली गुरुदेव आप तो लाकर इसे राजा बना दिए, लेकिन ये तो मेरे ऊपर कुदृष्टि देखता है। देवगुरु बृहस्पति बोले सो तो ठीक है, राजा तो हम ही सब बनाए हैं, लेकिन हम सब उसे उतार नहीं सकते हैं। ऐसा चीज एक उपाय करो, मूर्ख आदमी को 2 पैसा दे लेकिन 2 बुद्धि नहीं दे। मूर्ख आदमी को 2 पैसा दे लेकिन उसको 2 बुद्धि नहीं दे। इसको इसके ही कर्म से इस कुर्सी से हटाना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। जाओ कह देना कि ऐ देवराज, इसके पहले तुम्हारे पतिदेव मेरे पास कभी सिंहासन पर, कभी रथ पर, कभी पालकी पर बैठ के आते थे। आप भी मेरे पास आइए पालकी में बैठकर, और वह पालकी कहार नहीं, वह पालकी संत लोग ढोवे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अगर मनुष्य के जीवन में अगर बहुत ज्यादा विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, आफत आ जाए, तो उसे गुरुओं के शरण में जाना चाहिए। और जब गुरु के शरण में जाएगा ना, तो गुरु उसको मंत्र देंगे, मंत्रणा, सलाह, युक्ति, उपाय, जीने का तरीका देंगे। और शिष्य उस जीवन जीने के तरीका को सीख लिया, उस पे चलने लगा, तो उसका कल्याण अवश्य हो जाएगा। आज सची आई, देवराज इंद्र के पद पर बैठे हुए राजा नहुस बोली, राजन आपकी सभी बातें मुझे स्वीकार है, लेकिन हमारे पतिदेव देवराज जब मेरे पास आवे तो कभी सिंहासन, कभी रथ, कभी पालकी में बैठ के आवे, तो आप भी मेरे पास आइए तो पालकी में बैठ के आइए। और वह पालकी कहार नहीं, वह पालकी संत लोग ढोवे। राजा नहुस बोला, ये संत कौन सी बड़ी बात है, ये सब तो हमारे आगे पीछे करने वाले हैं, मेरे अंडर में रहने वाले हैं।
सप्तऋषियों को आदेश दिया, देखते क्या है, पालकी लेके आइए ना। अच्छा, अपनों गांव घर में देखे होंगे, जब इलेक्शन का टाइम होगा तो सब लोग साधु महात्मा का 20 बार पैर धोके पिएंगे, और जब कुर्सी मिल जाती है तब सोचेंगे कि साधु महात्मा हमारे पैर में माथा रगड़ के तब बात करें, दंडवत साष्टांग पैर छू के। क्यों? कुर्सी मिल गई है ना। सप्तऋषि लोग सोचे, देखो ना, हम ही लोग इसको राजा बनाए, या तो हम ही सबों का बाजा बजा दिया है, लेकिन कुर्सी पर बैठा है, राजा बना है, बात तो माननी पड़ेगी। आज सप्तऋषि लोग पालकी लेकर आए हैं, राजा नहुष से बैठे हुआ है, ये तो संत हैं, पैरों से दबकर कीड़े मकोड़े न मर जाएं, इसलिए सप्तऋषि लोग पैर धीरे धीरे रखते हैं। पैर से कीड़े मकोड़े दब के मर न जाए, जीव हत्या नहीं हो जाए, तो धीरे धीरे चलते हैं। ये लोग तो धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन राजा नहुष काम का मारा हुआ, काम से पीड़ित, त्रसित, दुखित राजा नहुष को तो एक एक पल, एक एक युग के बराबर लगे। वो बार बार कहे, सर्पी 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 सर्पी। व्याकरण, संस्कृत व्याकरण भाषा में होता है शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, जब बार बार यही कहते रहा सर्पी सर्पी, तो सप्तऋषि में तो दुर्वासा जी भी हैं, जो दुर्वासा जी खाते हैं द्वीप और क्रोध के अवतार ही हैं। अब तो दुर्वासा जी को क्रोध आ गई, और क्रोध में श्राप दे डाले, ऐ दुष्ट राजा, सर्पी सर्पी कहने वाला दुष्ट राजा, सर्प बनकर के तुम मृतलोक में जा गिरो। देखते ही देखते राजा नहुष सर्प बनकर के मृतलोक में गिर पड़े। श्री राम तेरा कम सहो ससा योग भला ससंपदे ऐश्वर्य मदांत बुद्धि नते तया गति इंद्रपत्ना। सुखदेव जी कहते, ऐ परीक्षित, आदमी का ही कर्म उसको ऊपर उठाता है, और आदमी का अपना ही कर्म उसको पतन की तरफ ले जाता है। राजा नहुष का जब सुंदर